बीजेपी आ गई पंजाब में, बदमाशी कम हो जाएगी सर, चिट्टा कम हो जाएगा। तो यूपी में तो रोज ही बदमाशी हो रही है। नहीं, यूपी में तो बदमाशी हो रही है। यूपी में भाजपा की सरकार है। यूपी में इसलिए बदमाशी हो रही है, मुसलमान ज्यादा है, इस करके यूपी में बदमाशी ज्यादा तो है। फिर मुसलमानों को क्या करना चाहिए? निकाल दे। सोफिया कुरैशी अभी पाकिस्तान के अंदर अटैक करके आई है, तो वो भी तो एक मुसलमान है। भाजपा का एक मंत्री उनको आतंकवादियों की बहन बता रहा है, ये सही है या गलत? नहीं, सही है, सही है। कैसे? अच्छा, भाजपा को आपने वोट देनी है और आप ये कह रहे हो कि भाजपा ने ही महंगाई करा रखी है। भाजपा के मंत्री ने कहा है, विजय शाह ने, कि वो आतंकवादियों की बहन है। तो इतनी महंगाई के कारण भी आप ये कह रहे हो कि मैंने भाजपा को ही वोट देनी है। ऐसा क्या खास बात है भाजपा के? जो मान लो 500 साल से अभी बना नहीं था मंदिर, राम मंदिर, वो बन गया। राम मंदिर से आपको क्या फायदा? आप तो दिहाड़ी तो यहाँ कर रहे हो। फायदा तो ये है कि बहुत दिन से बना नहीं था जी, हम लोग का भी सपना था। ठीक है। राजस्थान में किस तरीके से दलितों को मारा जा रहा है, मध्य प्रदेश के अंदर मारा जा रहा है। नहीं, राजस्थान में मारा नहीं जा रहा है। वो तो देखो जी, आपका जैसे कर्म होंगे ना बंदे के, वैसे उसको फल मिलेंगे। अच्छा, जो सफाई का काम करता है उसको मारना चाहिए। अब भाजपा कहती है कि भगवान राम को मोदी जी लेके आए, तो मोदी जी लेके आए हैं राम को। मोदी जी कैसे लिया? हाँ, ये जो भाई ने कहा ना मोदी जी कैसे ले आए, तो यही बताओ मुझे। लोग कहते हैं भाजपा वाले महंगाई थोड़ी मजदूर बंदे के हिसाब से ज्यादा है सर। महंगाई बढ़ी ना? बड़ी पूरी बड़ी है जी। अच्छा, एक तरफ तो तू भाजपा की तारीफ कर रहा है, एक तरफ तू ये कह रहा है अभी महंगाई नहीं। है। बीजेपी ने क्या दिया? बीजेपी ने तो मुझे राम दी। अच्छा, बीजेपी ने राम दिया? हाँ। कैसे? अब जब बीजेपी ना होती तो राम मंदिर नहीं बनता। एक चीज बताओ भाई, भाजपा ने दिया क्या राम को? अरे वो क्यों दे भाई? ओए, बनवाया तो भाजपा ने, ये पागल, राम का मंदिर भाजपा ने बनवाया नहीं। कौन सी तेरी सरकार थी जो बनवा रही थी? कितने सालों से सरकारें चल रही हैं तेरी? अभी कंफ्यूज हो जाएगा। अबे कांग्रेस पता है कितने सालों से? सबसे पहले कांग्रेस है। कांग्रेस की राज में पता है उस राम मंदिर आज तक नहीं बना। जब से बीजेपी की सरकार आई राम मंदिर तैयार हो गई। राजीव गांधी ने कपाट खुलवा दिए थे। वो तो खुलवा दिए थे, मगर उनकी वो नहीं थी ना हिम्मत जो बनवा देते। अच्छा, कोई अच्छा बंदा आता तभी बनता। वो आए मोदी जी, उन्होंने बनवाया। अच्छा यार, तू या तो इस तरफ हो जाए या इस तरफ हो जाए। एक तरफ है ना? मैं एक ही तरफ हूँ, मैं बीजेपी की तरफ ही रहूंगा। महंगाई कम है ज्यादा है? महंगाई तो बहुत सारा चल रही है। महंगाई का बताए भाई, बहुत महंगाई है। 35-40 रुपए किलो तो आटा साहब मिल रहा। अच्छा, और सिलेंडर? सिलेंडर तो 1000-1200 का तो साफ सिलेंडर मिल रहा है। अच्छा, आज से 10 साल पहले सिलेंडर क्या था? अब फ्री था साहब सिलेंडर, पहले फ्री देना है ना, बाद में आप पैसा दे रहा हो भाई। अच्छा, आप क्या काम करते हो? दिहाड़ी साहब करी थी। दिहाड़ी में कुछ इजाफा हुआ? दिहाड़ी बढ़ी या नहीं बढ़ी, या दिहाड़ी ऐसे की ऐसे सिर्फ महंगाई बढ़ रही है? अरे 500-600 रुपया मिलते हैं, वही का मान चलो, का परिवार पाले, का आदमी का खर्चा पर निपटे, का बहुत महंगाई हो गई है। गरीब आदमी को आजकल बड़ा मुश्किल हो रहा है सफर करना। वजह से पाकिस्तान के साथ अभी युद्ध हुआ, तो पाकिस्तान कानून नहीं कर रहा है साहब। तो मान चलो तो कहीं आगे दिन लाख का हुआ, 4 दिन बैठक कर रहा है, तो कानून नहीं कर रहा है। पंजाब में महंगाई क्या है? महंगाई क्या? महंगाई तो सर हर चीज महंगी है। जैसे कि आटा हो गया, तेल हो गया, चीनी होगी, सारा ही कुछ महंगा है। कपड़े लत्ते हो गए, सारा कुछ महंगा है। अच्छा, गरीब बंदा क्या करेगा, कैसे करेगा बताओ? भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि जी हमने कंट्रोल किया है महंगाई के ऊपर, और महंगाई को हमने कम करने की कोशिश की। कहीं महंगाई कम नहीं हो रही है और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है महंगाई। कहाँ रहते हो आप? हम तो यहीं रहते हैं, लोकल ही रहते हैं। लोकल मतलब कहाँ? पंचकुला में? इसमें ये अपना जीरकपुर बिशनपुरा लोकल पिंड। हाँ, तो क्या लगता है सिलेंडर में है कुछ? मतलब सिलेंडर तो हर साल महंगा हो रहा है। सिलेंडर का तो रेट ही नहीं घट रहा है सर। सिलेंडर में तो बहुत ज्यादा महंगाई है। हर साल सिलेंडर का रेट बढ़ता है, हर साल रोज ही बढ़ रहा है उसका तो रेट। अच्छा, हाँ, तो आपने किसको वोट दी थी वैसे? अभी तो हमने देखो जी फिलहाल दी थी भाजपा को। अच्छा, भाजपा को आपने वोट दी फिलहाल अभी 24 में? हाँ। राइट। और आप ही कह रहे हो कि गैस बढ़ गया, आटा बढ़ गया, चावल बढ़ गया, तो फिर आपने वोट कैसे दी? किस उम्मीद क्या थी? देखो, उम्मीद तो ये थी अगर वोट देंगे तो जीतेंगे, तो रेट कम होगा, गलियों की सड़कें डलेंगी, है ये उम्मीद थी। ना ही तो सड़कें डली, ना ही साला राशन कम हो रहा है, और साला महंगाई बढ़ती जा रही है। काम काज चल नहीं रहा है उस हिसाब से। सिलेंडर ये प्रदेश का मुद्दा नहीं होता, गैस सिलेंडर का मुद्दा होता है सेंटर का। ये तो आपने सेंटर को तो वोट दी है ना? हाँ, ये तो है। सेंटर को तो फिर देखना चाहिए ना। तो सेंटर कहाँ देखेगा सर? उनके लिए ही वो हो जाए पहले, समझ रहे हो ना?
अब गरीब बंदा तो और ज्यादा गरीब होता जा रहा है, उसके पास क्या है, वो तो खाली हो रहा है बेचारा, दिहाड़ी काम करने करते वाला। हो? क्या काम करते मैं तो सर पेंट का काम करता हूँ। पेंट करते हो? हाँ जी। अच्छा, जो आज से 10 साल पहले जो पेंट की बाल्टी कितने की आती थी? 10 साल पहले पेंट की बाल्टी मैं 2400-2500 की लगाता था, अब वही बाल्टी मेरी 2500 वाली बाल्टी वही 3500, 3000, 4000 की लग रही है। क्या नाम बताया आपने? वीरेंद्र सर मैं अच्छा, क्या लगता है आपको, महंगाई ज्यादा है कम है? क्या करे ये मोदी सर, क्या करे, महंगाई तो है, महंगाई क्या करे, देख रहा है कैसे काम करता है। वही नहीं, चक्कर जब है। देखो ऐसा ना, देखो ऐसा है राजकुमार कि जब देश की जनता आवाज उठाएगी तो हो सकता है सेंटर की गवर्नमेंट को ये लगे कि हाँ यार महंगाई कम है और गैस के सिलेंडर के रेट ज्यादा है या डीजल ज्यादा है, नहीं सर, तो उसको कम करने के लिए थोड़ी सिलेंडर के रेट तो बहुत बड़े हुए हैं। कम सिलेंडर से तो भैया कहाँ आएगा, सिलेंडर के रेट तो अभी बहुत बढ़िया हो गए। जब हमारे टाइम में 450 का बजट था, और इस टाइम हमारे टाइम में मतलब जैसे कि क्या टाइम था आपका? 15 साल पहले की। अच्छा, मतलब कांग्रेस के राज में। हाँ उस टाइम में 450 का आराम से बजट था। अच्छा, आराम तो 10 रुपए कांग्रेस के राज में था से। और आज आज का समझ होगा 1150 रुपये 1150। कहाँ से पूछते तो देखिए गरीब आदमी, हाँ, गरीब आदमी सारा दिन 500 रुपए की दिहाड़ी करता है और उसके अंदर से वो अगर 1000, 1150 का अगर सिलेंडर लेता है, 1100 का सिलेंडर लेता है या 900 कुछ रुपए का सिलेंडर लेता है, तो फिर वो बच्चों को पढ़ाएगा क्या, लिखाएगा क्या और खुआएगा क्या? ठीक है ना। और इसके अलावा मतलब उसके अलावा लेबर के क्या मुद्दे हैं, जैसे कि लेबर तो सर वही है 500-600 रुपए दिहाड़ी है लेबर वाले की। अच्छा, इससे ज्यादा तो लेबर वाले को देते नहीं, उसमें भी घूस खा जाते हैं लेबर वाले की। तो इन भाई साहब ने भाजपा को वोट दी थी अब 24 में, तो इनको उम्मीद थी कि भाजपा रेट कम करेगी, लेकिन भाजपा ने तो रेट कम नहीं किया और आप ये कह रहे हो कि कांग्रेस के राज में 400, 450 रुपए का सिलेंडर था। अब इस भाई साहब को क्या कहना चाहोगे आप, क्योंकि इसने भाजपा को वोट दी? क्या कहें, महंगाई तो देखा जाए तो इसने बढ़ाई है ना, तो महंगाई तो भैया देखो ये सारे पास से ये अकेला थोड़ी भुगता है, वो तो सारे ही इसने बढ़ाई है ना, इसने। मैंने नहीं बढ़ाई है, ये महंगाई बढ़ाई है सरकार ने। अच्छा अच्छा, हाँ जी, सरकार ने बढ़ाई है, सरकारी महंगाई बढ़ाती है। किसने बढ़ाई है महंगाई, किसने बढ़ाई है? सरकार ने बढ़ाया महंगाई। अच्छा, सरकार किसकी अभी? अभी सेंटर अभी मोदी सरकार है, क्या मोदी सरकार है दिल्ली अच्छा, में। उम्मीद है कुछ मोदी सरकार से? क्या उम्मीद, सब कुछ महंगाइयाँ बढ़ाते जा रहा है, उम्मीद कुछ नहीं है। पंजाब में क्या हुई, अच्छा, नहीं पंजाब में तो सर भाजपा पंजाब में झाड़ू सरकार है, हाँ, अच्छे काम कर अगर नहीं अगर पंजाब में झाड़ू है सही है भाई। पंजाब में झाड़ू सही है? कैसे सही है? अरे देख ही रहे हो आप, नहीं, फिर भी कैसे? पहले महंगाई अगर कांग्रेस के राज में इतनी महंगाई नहीं थी, मैं बताऊं आपको। नहीं, कैसे महंगाई के कुछ मुद्दे होंगे आपके क्या? मुद्दे तो देख ही रहे हो आप कैसे महंगाई है, जैसे कि समझ लो, अब आप ही समझ लो। जैसे पंजाब में मुश्किल है। मुश्किल अच्छा, अभी तो आपने बीजेपी को वोट दिया, अब आप पंजाब में आने नहीं दोगे? वो इसीलिए दिया था कि पंजाब में आएगी, पंजाब में तो आ ही नहीं रही बीजेपी, आएगी किस तरह ये बताओ। ये भाई साहब कह रहे हैं आने ही नहीं देंगे, आएगी आएंगे भी नहीं और आप आने नहीं दोगे। नहीं मुश्किल है सर, अच्छा, मुश्किल है। क्योंकि झाड़ू वाला अच्छे काम कर रहा तो जिसको अच्छे काम करेगा तो वोट तो उनकी जाएगी ना। पंजाब में बीजेपी आएगी, सरकार दिल्ली में हो जाएगी। अच्छा, पंजाब में अगर बीजेपी आती है तो जय जयकार हो जाएगी, तो उस जय जयकार का थोड़ा एक दो नमूना हमें पेश करो। जब अब सेंटर में तीसरा टर्न शुरू हो चुका है भाजपा का, तो आपने ही कहा कि सिलेंडर पहले 450 कुछ रुपए था और अब मतलब 1150 कुछ है, 900 रुपए कुछ है या 970 रुपए कुछ है, राइट? तो फिर पंजाब में आ जाएगी, तो फिर पंजाब में क्या फायदे लगते हैं आपको? देखो पंजाब में यही फायदे रहेंगे, अगर भाजपा तो ये अगर बीजेपी आ गई पंजाब में बदमाशी कम हो जाएगी सर, चिट्टा कम हो जाएगा। तो यूपी में तो रोज ही बदमाशी हो रही है। नहीं, यूपी में तो बदमाशी हो रही है, यूपी में यूपी में भाजपा की सरकार है, यूपी में इसलिए बदमाशी हो रही है, मुसलमान ज्यादा है इस करके यूपी में बदमाशी ज्यादा तो है। फिर मुसलमानों को क्या करना चाहिए, निकाल देना चाहिए? मुसलमानों को तो देखो जी निकालना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हिंदुस्तान के वासी हैं, तो हिंदुस्तान फिर में आपने ये पैदा बात हुए क्यों कही कि मुसलमान ज्यादा है? वो इसी करके आपने बोला ना यूपी में लड़ाई क्यों हो रही है, वो मुसलमान करके ज्यादा हो रही है। नहीं, मुसलमान अभी जो एक बहन थी जो पाकिस्तान के ऊपर अभी अटैक करके आई है, हाँ वो कर्नल सोफिया कुरैशी, मैं माफी चाहूंगा कि सोफिया कुरैशी अभी पाकिस्तान के अंदर अटैक करके आई है, तो वो भी तो एक मुसलमान है, तो उसने तो नहीं लड़ाई करी। उसने आज एक भाजपा के मंत्री ने ही कहा है, हाँ, भाजपा के मंत्री ने कहा है, विजय शाह ने, कि वो आतंकवादियों की बहन है। अच्छा, हाँ, भाजपा के मंत्री ने कहा है, भाई सुरेंद्र भाई ना आपका नाम? तो भाजपा के मंत्री ने कहा, विजय शाह ने, मध्य प्रदेश से शायद, तो उसने कहा है कि भी मुसलमानों ने, आतंकवादियों ने हमारे देश में हमला किया, पहलगांव में हमारे 26 लोग मारे गए, ठीक है ना, 26-27 लोग मारे गए, तो एक कर्नल हमारे देश की बेटी,
एक वोमिका सिंह, सोफिया कुरैशी, परिवार में से होती है। हाँ मुसलमान परिवार में से, उसने जाके पाकिस्तान के अंदर अटैक किया, बदला लिया उसने। अच्छा काम और करा। ये भाई कह रहे हैं कि यूपी में मुसलमान कम ज्यादा है इसलिए हमला हो रहा है। तो पूरे देश में तो मुसलमान बहुत कम है, करीबन 40-25 ये करोड़ चीज के तो जी आसपास। ऐसे ही रहेगी जैसे चल रही है। नहीं आपने मैं मुसलमान बताऊं। का नाम क्यों है लिया भाई। इससे थोड़ा हैरान हूँ। नहीं देखो, बात सुना 2 मिनट। यूपी में इसीलिए लड़ाई दंगे छिड़ते रहते हैं क्योंकि हिंदू मुस्लिम तो चलेगी, नहीं क्योंकि हिंदू मुस्लिम क्यों, ज्यादा है। वहाँ ऐसी लोगों को मारा जा रहा है, वो या तो इसी- अंबेडकर साहब के पुतले तोड़े जा रहे हैं। वो अंबेडकर तो साहब सर की इसीलिए तोड़े जा जयंती रहे हैं मनाने लोग। के ऊपर एक लड़के को गोली मार दी, मार दी, वो सही है गलत है? वो तो गलत है। तो वो तो किसने मारी? भाजपा की सरकार है वहाँ पे। अब तो फिर आप देखो ना उस चीज नहीं, मैं नहीं देखूंगा ना। आपने कहा है कि यूपी में इसीलिए मतलब लड़ाइयाँ ज्यादा होती हाँ है, इसीलिए लड़ाइयाँ होती है, ज्यादा है। मुस्लिम ज्यादा है यहाँ। लेकिन जो दलितों को मार रहे हैं वो तो मुस्लिम नहीं है, ये तो ठाकुर बामन बढ़िया। ये भी बात सही है। अब उसमें भी क्या कह सकते हैं, नहीं कहना क्यों नहीं चाहिए? आपने नहीं, आपको नहीं। कहा ना मैं मुस्लिम ज्यादा है। ये यूपी की तो मैं कह सकता हूँ कि कोई यूपी में लड़ाई होती रहती है हिंदू मुस्लिम की वजह से है, मुसलमान ज्यादा है इस करके अरे थोड़ा बहुत यूपी competition होता रहता है। मुसलमानों की तरफ से लड़ाई नहीं और होती एक बात भाई। मैं और कहूंगा, अगर यहाँ पे भाई हाँ। पंजाब में अगर बीजेपी आ गई तो पंजाब सुधार में आ जाएगा, क्योंकि पंजाब में बदमाशी ज्यादा होगी, खून खराबा ज्यादा हो रहे हैं, दिन दाड़े बंदे को लूट लेते हैं, गरीब बंदे को। भाई आनी चाहिए पंजाब के अंदर भाजपा। देखो ये तो स्थाई को पता लगेगा, स्थाई को पता लगेगा। नहीं ये भाई दावा कर रहा है ना कि भाई गुंडागर्दी कम। भाई दावा कर रहा है, 2 मिनट, ये कह रहे गुंडागर्दी कम हो जाएगी। गुंडागर्दी अपनी से कम हो रही है, अब क्यों नहीं हो रही? अच्छा अभी आप आम आदमी पार्टी के राज में देख रहे हो कि गुंडागर्दी कम है ज्यादा है? कम हो रही, कम होगी। दिन ब दिन हो रही, सख्ताई हो रही है। अच्छा सख्ताई हो रही है ना। हो रही थी। तो माननीय श्री मुख्यमंत्री पंजाब सरकार उन्होंने अभी बहुत स्ट्रिक्ट कदम उठाए हैं पंजाब के अंदर से क्राइम को खत्म करने के सर लिए। एक बार जो आग है ना, एक बार आग ना जब चलती है ना, सेक बहुत दूर दूर तक हाँ। चलता है। भाई क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम रियाज है, यूपी से हो? आज ऑफिस है जिला रामपुर तहसील साहब। अच्छा अब मुझे एक चीज बता कि महंगाई, पहले ये बताओ महंगाई, इस भाई का मुद्दा मैं बाद में छेड़ूंगा, पहले महंगाई बताओ। महंगाई तो इस सरकार में महंगाई है कि आदमी को अपना बचाना भारी पड़ रहा है। अच्छा तो अब इस सरकार में कोई कमाई तो है नहीं, सरकार को फायदा नहीं कर रही है बंदे का, तो क्या मतलब है? जनता जो है, जनता तो आम कुछ नहीं है पब्लिक जो है, गरीब लोग जो हैं वो बड़ी महंगी। लोग ये कहते हैं कि अगर पंजाब में सरकार आ गई भाजपा की तो पंजाब में क्राइम खत्म हो जाएगा। तो अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि पंजाब में सरकार नहीं, अब आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है और क्राइम कम किया है। तो आपकी नजरों में, हमारी अब नजरों मुझे में एक चीज बताइए, राजस्थान में किस तरीके से दलितों को मारा जा रहा है, नहीं, मध्य नहीं। प्रदेश के अंदर मारा जा रहा है। नहीं, राजस्थान में मारा नहीं जा रहा है, वो तो देखो जी आपका जैसे कर्म होंगे ना बंदे के वैसे उसको फल मिलेंगे। अच्छा जो सफाई का काम है करता भाई। है उसको मारना चाहिए? नहीं नहीं, उसको क्यों मारना नहीं, चाहिए? आपने कहा ना जैसे कर्म, नहीं, जैसे नहीं। कर्म। ऐसे तो सफाई का काम हम भी करते हैं, हमको भी कोई मार देगा ऐसे तो। नहीं फिर आपने यही तो कहा ना कि इस भाई ने कहा कि यूपी में इसलिए लड़ाइयां ज्यादा होती हैं क्योंकि वहाँ मुसलमान ज्यादा है। ना, ऐसा तो भाई कुछ इस नहीं भाई ने ये बात क्यों कही? ना ये गए देखो, मुसलमान तो हर जगह है, यहाँ पे भी रुपया में कम तो 5% पर है, यूपी में इतना है 40% पर है। लड़ाई का तो हकम जो है सरकार के हाथ में है, पब्लिक नहीं लड़ती है कहीं पे भी। इस भाई को मैंने ये कहा कि यूपी के अंदर जैसे एससीओ को, रविदास समाज को, वाल्मीकि समाज को या और किसी गरीब आदमी को दबाया जा रहा है, मारा जा रहा है, तो इस भाई ने सिर्फ मुसलमानों का नाम लिया। ना मुसलमानों का नाम मुसलमान क्यों तो लिया? खैर हर जगह देखो, मुसलमान कुछ जगह ऐसे खराब भी है, कुछ जगह सही भी है। ये हिसाब हिंदुओं का कुछ जगह सही है, कुछ जगह वो भी खराब है। अब ये देखो आपकी बात का इसने जवाब दिया कि जरूरी नहीं है कि हम मुसलमान हैं या मुसलमान के होने से लड़ाई होती है, गलत तो सभी हैं। ये तो है ना। तो आपने जो ये बात कही है ये आपने सही कही या गलत कही कि यूपी में मुसलमान ज्यादा हैं इसीलिए लड़ाई होती हाँ, इसीलिए लड़ाई होती है जी। मुस्लिम ज्यादा। हाँ, मुस्लिम ज्यादा। आप क्या, वहाँ पे धर्म के पीछे लड़ाई है, तो वैसे धर्म तो देखते हैं, धर्म देखते हम हैं। लोग धर्म नहीं देखते पंजाब में। नहीं मैं आप यूपी से हो ना, मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, पंजाब की छोड़ दो। पंजाब में तो आप किराए पे रहते हो ना, तो यूपी के अंदर धर्म पूछकर या जाति देखकर लोगों को मारा जा रहा है। ये तो है, वो तो मारा ही जा रहा है सर। यार तू या तो इस तरफ हो जाए या इस तरफ हो जाए, एक तरफ हो जाए ना। मैं एक ही तरफ हूँ, मैं बीजेपी की तरफ ही रहूंगा। मैंने इससे ये कहा कि यूपी के अंदर जो अपने सफाई करने वाले हैं या दलित हैं, वाल्मीकन है, एससी समाज है या अपने मुस्लिम समाज है, कोई भी समाज है, जाति का
प्रयोग नहीं करना चाहिए, कोई भी जाति सही, इसका कोई प्रयोग नहीं करना जाति चाहिए। देख कर लोगों को पीटा जाता है। अभी राजस्थान में एक लड़के को जूती के अंदर पानी पिलाया गया, भाजपा की सरकार है, तो ये भाई कहता है कि भाजपा अच्छी है, तो भाजपा कैसे अच्छी है? भाजपा तो इस सरकार में जो करा है वो ठीक ही ठीक कर रही है। भाजपा क्या कर रही है? फायदे कर रही है इंसान का। इससे ज्यादा फायदा कौन सा है? कई जगह ठिया भी लगा रहा है, ठेली भी लगा रहा है, वो भी नहीं लगने दे रही है। नहीं, अभी दिल्ली में भाजपा सरकार आई, आते गरीबों की झुग्गियां तुड़िया दी, तो वो तो है ही, रेडी फड़ी जो लगाते थे उनकी वो भी खत्म कर दिया, रेडी का भी सिस्टम खत्म कर दिया। तो मजदूर आदमी को फायदा कौन सा हुआ ये बताओ? आप क्या काम करते हो भाई साहब? ऐसे वैसे क्या काम? मैं पेंट का काम करता पेंट का काम? अच्छा, सारे अपने जो यहाँ खड़े हैं पेंटर खड़े हैं, हूँ। है ना? तो कितनी दिहाड़ी चल रही है? दिहाड़ी वही 700 से 800 रुपए तक चल रही है। चल जाता है, घर का गुजर बसर हो जाता है? कहाँ जी, महंगाइयाँ, कपड़े, किराए सब कुछ देने में। अच्छा, तो अभी कहाँ रहते हो? जी रहता हूँ यही बादलपुर में। अच्छा, यहीं रहते हो। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, ठीक है, अच्छी है। बस ठीक ही है जैसे चल रहा है। आप यूपी से हो? नहीं, बिहार से। बिहार में अब इलेक्शन चल रहे हैं, वोट डालने जाओगे? हाँ जाएंगे। जाओगे? किसको वोट दोगे? वहाँ तो भाजपा के तो देना है वोट, लालू नीतीश को देना नहीं, भाजपा को देना। अच्छा, भाजपा को आपने वोट देनी है और आप ये कह रहे हो कि भाजपा ने ही महंगाई करा रखी है, मतलब ऐसा क्या है? ऐसा क्या है? महंगाइयाँ तो खैर कोई भी नेता आ जाए, महंगाइयाँ कम होने वाला नहीं है। मेरी बात नहीं समझे, ये सेंटर का मुद्दा है भाई, सेंटर कर सकता है। जब आज से 10 साल 12 साल पहले 450 रुपए का सिलेंडर आता था और 17 16 15 16 रुपए 18 रुपए आटा आता था किलो, आज 33 44 क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। आज 40। तो मुझे एक बात बताओ, इतनी महंगाई के कारण भी आप ये कह रहे हो कि मैंने भाजपा को ही वोट देनी है, ऐसा क्या खास बात है भाजपा के अंदर? भाजपा यही है कि बस काम थोड़ा सब जगह, जहाँ जो मान लो 500 साल से अभी बना नहीं था मंदिर, राम मंदिर, वो बन अच्छा, गया। राम मंदिर से आपको क्या फायदा? आप तो दिहाड़ी तो यहाँ कर रहे हो। नहीं, फायदा राम तो- मंदिर से तेरे को क्या फायदा? तू तो यहाँ दिहाड़ी कर रहा पंजाब के अंदर। फायदा तो ये है कि बहुत दिन से बना नहीं था जी, हम लोग का भी सपना था। ठीक है कि नहीं, उसका अपने को फायदा क्या है? उसका फायदा क्या है? फायदा सबको होना होगा इसी बात की है। देखिए, अच्छा, भाजपा कहती है कि भगवान राम को मोदी जी लेके आए, सही है? नहीं, मोदी क्या हैं? पब्लिक लाया जी, और नहीं, पब्लिक कहाँ ला सकती है? भगवान राम को कौन ला सकता हाँ है? जी। वो तो भगवान है, परमात्मा है, उनको कौन ला सकता है? ला सकता है उनको कोई? वो तो बात सही है। तो कोई भाजपा वाले कहते हैं कि भाई राम को तो हम लेके आए हैं। नहीं, वो ऐसे ही है। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, देश के अंदर संविधान है तभी तो राम मंदिर बना है, हाँ, ये तो बात सही है। सही है ना? हाँ। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, देश के अंदर संविधान है, कानून व्यवस्था है, तभी बना ना राम मंदिर, तो उससे पहले क्यों नहीं बना? क्यों? क्योंकि ये लोग ये कहते हैं कि मोदी जी लेके आए हैं, तो मोदी जी लेके आए हैं राम को। मोदी जी कैसे लिया? हाँ, ये जो भाई ने कहा ना मोदी जी कैसे ले आए, तो यही बताओ मुझे। लोग कहते हैं भाजपा वाले गलत कहते हैं, ये गलत कहते हैं लोग। हाँ, कैसे? क्योंकि कोई अगर व्यक्ति अगर ऐसे लिया है तो सारे ही बंदे बड़े हो जाएंगे। बिल्कुल, तो इसका मतलब ये है कि भगवान राम से बड़ा कोई नहीं है, उनसे बड़ा कोई है ही नहीं, है ना? क्योंकि वो तो यही तो चीज है, हम इसी के ऊपर बात कर रहे हैं कि क्या नाम क्या पहले आपका? मेरा नाम शमसुद्दीन। अच्छा, ये बहुत, देखो भाई, बहुत अच्छी बात कही भाई ने, शमसुद्दीन। तो मेरे भाई ने बहुत अच्छी बात कही है कि भगवान राम को तो कोई ला ही नहीं सकता और वो तो सबसे बड़े हैं। देखो, सबसे बड़े हर धर्म में, हर पीर पैगंबर सब अपने जगह पर, अपने स्थान पर अपना मान सम्मान रखते हैं। क्योंकि हम पंजाब में हैं तो हमारे लिए गुरु नानक देव जी हैं, गुरु गोविंद सिंह जी हैं, और वहीं पर पंजाब के अंदर एक बहुत ही भव्य तीर्थ बना है, वाल्मीकि तीर्थ बना है। तो जो वाल्मीकि समाज के लिए है वो वाल्मीकि मंदिर है, और जो राम को मानने वाले हैं वो राम को मानते हैं। तो बहुत अच्छी बात है ये कि राम को कोई ला नहीं सकता। अच्छा, महंगाई का क्या? महंगाई है कुछ ज्यादा है या ठीक ठाक? महंगाई थोड़ी मजदूर बंदे के हिसाब से ज्यादा है सर। जो पेंट की बाल्टी 20 लीटर की थी वो 2500 के आसपास आती है, 2500-2400 के आसपास, और आज आ रही है 3400 की, 3400 3500 3000 2900 की आ रही है। जो वही ये बात, जो 1000 रुपये आपको दिख नहीं रहा फर्क? वो तो दिख रहा है, सरेआम दिख रहा है। महंगाई बढ़ी ना? बड़ी पूरी बड़ी है जी। अच्छा, एक तरफ तो तू भाजपा की तारीफ कर रहा है, एक तरफ तू ये कह रहा है अभी महंगाई नहीं, है। महंगाई तो है जी। देखो हाँ, जाना तो दोनों साइड पड़ेगा ना, रस्सी तो दोनों साइड से खींचनी पड़ेगी। क्यों? नहीं, बीजेपी तो मैं कांग्रेस की तो तरफ क्या हूँ दिया ना। आपको बीजेपी ने? क्या दिया? बीजेपी ने तो मुझे राम दी। अच्छा, बीजेपी ने राम दिया? हाँ। कैसे?
अब जब बीजेपी ना होती तो राम अच्छा, मंदिर मुझे नहीं सर बनता। एक चीज बताओ भाई, भाजपा ने दिया क्या राम को? अरे वो क्यों देख भाई, ओए बनवाया तो भाजपा ने, ये पागल, राम का मंदिर भाजपा ने बनवाया नहीं। कौन सी तेरी सरकार थी जो बनवा रही थी? कितने सालों से सरकारें चल रही हैं तेरी। अभी तू कंफ्यूज हो जाएगा। अबे कांग्रेस पता है कितने सालों से है? सबसे पहले कांग्रेस है। कितने कांग्रेस सालों की राज में पता है उस राम मंदिर आज तक नहीं बना। अच्छा। जब से बीजेपी की सरकार आई तो राम मंदिर तैयार हो नहीं, गया। राजीव गांधी ने कपाट खुलवा दिए थे वो राम तो मंदिर। खुलवा दिए थे मगर उनकी वो नहीं थी ना हिम्मत जो बनवा देते। अच्छा कोई अच्छा बंदा आता तभी बनता। वो आए मोदी जी, उन्होंने बनवाया। अच्छा अच्छा, तो आपकी नजर में ये है कि मोदी जी अच्छे हैं, मोदी जी आए और राम जी को लेके आए। मोदी जी आए और योगी जी आए और सारी इंडिया में बढ़िया काम करें, यही तो अपनी बस चाहत है और कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा, हाँ जी। अच्छा, यार ये तो बड़े कमाल की बात कह रहे हो आप यार, कि भाजपा राम को लेके आई है। और नहीं नहीं, भाजपा- राम को कौन लेकर आएगा? राम तो सारी अच्छा, मुझे दुनिया एक चीज के बता, हैं एक भाई। चीज बता, एक वो चीज तो बता, सारी एक- दुनिया सुन- के सुन- हैं। सुन- सुन- जो राम सुन। का नहीं वो किसी काम का क्या नहीं। नाम, क्या नाम क्या? राजकुमार। अच्छा, राजकुमार। हाँ जी, राम मुझे राम लगता जी। है, मुझे लगता है तू राजकुमारी है। हाँ। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ बता जी। कि देश में संविधान है, हाँ संविधान है। तो संविधान, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि भाई राम मंदिर बनना चाहिए। अब ये मुझे बता, सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है, संविधान ने बनवाया है, या भाजपा ने बनवाया है? वो तो सुप्रीम कोर्ट या भैया आप भी वही वाली बात कर रहे हो ना, पढ़े कौन सी लिखे बात? वाली। कौन सी? अगर जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा तो सुप्रीम कोर्ट नहीं बनवाया होगा, वो तो है। तो फिर इसमें भाजपा कहाँ है? अरे तो सरकार तो भाजपा की है, तो कैसी बात भाजपा कर ने रहे हो कौन सा वहाँ जज को नहीं, ये नहीं। कहा था? नहीं नहीं, अरे तू रुक तो मेरी बात। सरकार तो भाजपा ने भाजपा नहीं- आजा कल इधर आजा सरदार थोड़ी। अरे एक मिनट तो भाजपा- आओ, बात कुछ अलग है, इधर आओ। आओ तो सही, कोई भाजपा गलत ने- बात अरे थोड़ी दो नहीं मिनट। भाजपा ने जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जो सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट के जो जज है, क्या भाजपा ने उनको प्रेशर दिया था? नहीं, उनको वो क्यों प्रेशर देंगे? तो फिर- उनको पहले से ही पता था, सुप्रीम कोर्ट के जो जज बैठे हुए हैं ना, उनको पहले से ही पता था राम मंदिर बनेगा और बन के रहेगा। अच्छा अच्छा। हाँ, जब मोदी जी और की इसके सरकार आई। अलावा, और इसके अलावा भाजपा ने क्या इसके काम? अलावा तो जी भाजपा ने बहुत अच्छे काम करे हुए हैं। क्या क्या? यूपी में सबके घर घर जाके टैंकी लगा दी, घर घर खोद दिए, घर घर लैट्रिन बाथरूम बनवा दी सरकार। मोदी जी के राज में घर घर टैंकियां लगी गांव में लाइटें नहीं थी, गांव में लाइटें लगी मुरादाबाद में। हाँ, वह दारू अधिक से ज्यादा चल रही है मोदी जी के राज में। पंजाब में पंजाब में? पंजाब में तो सबसे पंजाब में ज्यादा। तो मोदी का राज है ही नहीं। अरे यहाँ तो आ, तो भाग क्यों रहा है? हाँ, अरे गले बात नहीं, मुझे एक बात बताओ, क्या नाम है आपका? राजेश, अच्छा राजेश भाई, कहाँ से हो आप? हम रायबरेली जिला। अच्छा, यूपी से। हाँ जी। तो मुझे एक चीज बताओ, ये भाई कह रहा है कि भाजपा ने ही महंगाई कम की है, और एक तरफ कहता है महंगाई बढ़ गई है। प्रति सिलेंडर 450 रुपए का, ठीक है। और अब 970 रुपए का। तो अब महंगाई बढ़ी है या नहीं बढ़ी है? महंगाई तो मतलब बड़ी है कि हाँ, तो गरीब आदमी जो 500 रुपए की दिहाड़ी करता है, क्या उसके लिए सिलेंडर, बच्चों का खाना पीना, स्कूल आना जाना, पढ़ाना लिखाना, तो ये मतलब कर लेगा गरीब आदमी 500 रुपए में? कोई नहीं कर सकता जी। यहाँ दिहाड़ी तो 700 रुपया मांगो तो कहेंगे 400 रुपया देंगे। हाँ। तो दिहाड़ी का क्या बढ़ेगा? खाली रेट, हर चीज, दुकान का आटा चावल दाल का, ये सब का, कमरा का भाड़ा हो गया, हेन तेन का हो गया, ये बढ़ाया जा रहा, गरीब आदमी मारा जा रहा। तो गरीब आदमी में क्या है? गरीब आदमी में क्या है? गरीब तो वैसे के वैसे है। ये जो भाई खड़े थे अभी अजय, तो ये कह रहे थे कि यार भाजपा बहुत अच्छी है, भाजपा राम को लेके आई, तो भाजपा राम को वो ला सकती है। वो ला सकती है, लाए हैं। जो मतलब कहने वाली जो समय है, तो वो चीज सही है। जो सही है तो सही है, नहीं सही तो नहीं सही है। नहीं, मेरी बात को समझा नहीं आप। मेरा कहने का ये मतलब है कि भगवान राम को कोई ला सकता है क्या? लाना तो कोई नहीं है, जो सरकार नहीं बना पाएगी ये बना दिए। हाँ। बस देखो, ये काम नहीं, ये हमारी आस्था का मुद्दा है। पूरे देश के अंदर जो हमारा हिंदू धर्म है, उसके अंदर हम भगवान राम को मानते हैं, और उस आस्था को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया कि भाई ये आस्था का मुद्दा है और इसके ऊपर बहस नहीं होनी चाहिए, और काफ़ी समय से ये मुद्दा उलझा हुआ था। तो ये कोर्ट ने फारिग किया, तब जाके राम मंदिर बना। जी। अच्छा, अब उस राम मंदिर के अलावा भाजपा ने क्या किया? अब अलावा क्या क्या, जो पाकिस्तान का लड़ाई तो जो रही है, जो अपने मतलब जितना सीमेंट रही उतना करके वो दिखाया। लेकिन भाजपा, जैसे अभी पाकिस्तान के साथ लड़ाई थी, है ना, आप यही कह रहे हो ना? हाँ जी। तो भाजपा ने के एक मंत्री ने ये कहा, जो कर्नल सोफिया कुरैशी पाकिस्तान में गई, हाँ जी। 9-10 ठिकानों के ऊपर, आतंकवादियों ठिकानों के ऊपर उन्होंने फायर किया, वहां खत्म किया और पाकिस्तान से वापस आई। तो भाजपा का एक मंत्री उनको आतंकवादियों की बहन बता रहा है, ये सही है या गलत? नहीं सही है, है? सही है। कैसे?
आप मेरी बात ऐसे- समझे नहीं। नहीं, आप जैसे कह रहे हो कि मतलब यहाँ जो पाकिस्तान की जो लेडीज आई तो वही सूचना अरे वहाँ जाके नहीं। दे रही थी। कर्नल, अपने देश की कर्नल हाँ जी। सोफिया कुरैशी ने पाकिस्तान में जाकर मारा उनको, पाकिस्तानियों को। और एक भाजपा का मंत्री ये कहता है कि हमने उन्हीं की बहन बेटियों को भेजकर पाकिस्तान के अंदर अटैक करवाया। तो जो अपनी जान पर खेलकर पाकिस्तान गई, 9-10 ठिकानों को उसने बर्बाद किया, उड़ा दिया, और फिर भी उसको आतंकवादी बोला जा रहा है। ये सही है या गलत है? गलत है, ये गलत है। गलत है ना? हाँ जी, उस भाई को समझ में आ गया। गलत है सर। तो फिर ये भाजपा फिर कैसी राजनीति कर रही है? और जिसमें इसको राजनीति करना है तो वो तो करना है। जो राजनीति है तो करना है। गरीब का तो कितने खाते खोलो, कितने खाते में पैसे नहीं है, 0/0। हमारे खाते में 1 रुपया नहीं। नहीं, भाजपा ये कह रही है जब से आई है, ये आज ये बोल रहा था अभी, भाजपा जब से आई है सभी को अच्छी कमाई मिल रही है, सब अच्छा हो रहा है। सही है, अपने समझ की अरे समझ क्या, समझ मुझे एक चीज चाहिए। तो आपकी समझ क्या कहती है? आप मेरी समझ है, मैं तो अपना मेहनत से खा रहा हूँ, जो 2 पैसा बचा रहा हूँ। अपनी अपनी सोच है, अपने अपने तर्क है, और अपनी अपनी ऐसी विचारधारा रखते हैं लोग, चाहे वो धर्म का मुद्दा हो या महंगाई का मुद्दा हो या किसी और काम धंधे का मुद्दा हो। जैसे अभी किसी भाई ने बताया कि मेरी 500 रुपये दिहाड़ी है, घर का खर्चा नहीं चलता है, लेकिन लोगों को ये लगता है कि भाजपा फिर भी ठीक है। हम सही या गलत का निर्णय नहीं दे रहे, जिनके लिए सही है, जिनके लिए गलत है वो गलत है। सिर्फ मेरी एक बात है कि यूपी के अंदर जिस तरीके से आए दिन दलितों के साथ या जाटव समाज के साथ या वाल्मीकियन समाज के साथ जाति पूछकर उनके साथ शोषण करा जा रहा है उनका, उन लोगों का क्या कसूर है? क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? देखते हैं आगे क्या होगा। मैं अजमेर सिंह, वीर भारत समाचार से, नमस्कार।